नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक और सरकार 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे किसानों के साथ छल बता रही है। सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल ने सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने वाली सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधक, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर 3 नवंबर से हड़ताल पर हैं। इस बीच राज्य सरकार ने हड़ताल को अवैधानिक घोषित करते हुए दूसरे विभागों के अफसरों को खरीदी के काम में लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का दावा है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और 15 नवंबर से धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू होगी। सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी। किसानों को एमएसपी की राशि 2-3 दिन में, जबकि अंतर की राशि बाद में एक साथ दी जाएगी। लेकिन विपक्ष सरकार के इस दावे से सहमत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि धान खरीदी की तैयारियां केवल कागजों पर हैं, पोर्टल बंद है, टोकन वितरण नहीं हुआ और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार सोसाइटियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए खरीदी की प्रक्रिया जानबूझकर प्रभावित की जा रही है। ये सरकार है सोसाइटी को खत्म करना, क्योंकि छोटे छोटे कर्मचारी हैं, सुपथ भी आना है। यदि रखा रहेगा तो चूहे भी कुतरेंगे और भी नुकसान होगा, चोरियां भी होगी, तो नुकसान होगा, उसका भरपाई कौन करेगा? सोसाइटी कर्मचारी जिसको 15-20 हजार रुपये तनख्वाह मिलना है, अब उससे रिकवरी करेगी सरकार, तो कैसे वो अपना घर परिवार चलाएगा कि सरकार के खजाने भरने काम करेगा? और इसलिए हड़ताल में। दूसरी तरफ पिछले साल के धान आज भी पड़े हुए हैं। विपक्ष के आरोप ढेर सारे हैं, लेकिन दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव उन सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। हड़ताल के बावजूद खरीदी समय पर शुरू होगी, किसी को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार ने धान खरीदी की पुख्ता तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के धान की पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। बहरहाल धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने का दावा कर रही है, तो विपक्ष तैयारियों पर ही सवाल उठा रहा है। सोसाइटी कर्मियों के हड़ताल ने हालात और पेचीदा कर दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में धान खरीदी को लेकर सियासी बवाल और बढ़ेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। सियासी घमासान, इस पर चर्चा करेंगे और मौजूद हमारे साथ कुछ खास मेहमान। मिनी पांडे बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, साथ ही अभय नारायण राय कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वैगेंद्र सोनबेर किसान नेता हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिनी जी, ये जो सवाल खड़ा हो गया है कि धान खरीदी की तारीख 15 नवंबर, इसको लेकर 2 महीने से पहले सरकार तैयार थी और कहा जा रहा था कि तैयारियां पूरी पुख्ता हैं। 1 नवंबर से धान खरीदी को लेकर पहले विपक्ष ने आरोप लगाया, फिर वो नहीं किया, तो 15 नवंबर आपकी फिक्स तारीख थी। और 15 नवंबर में जब शुरुआत होने जा रही है, तो उससे पहले कौन सी समस्या आ गई है? क्या इसको लेकर सरकार तैयार है? क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरह हमलावर है। सभी को, और देखिए सरकार पूर्ण रूप से, छत्तीसगढ़ की सरकार पूर्ण रूप से तैयार है धान खरीदी को, और उनकी पूरी तरीके से व्यवस्था हो चुकी है। अभी पिछले महीने कैबिनेट बैठक में आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने हर बिंदु पे चर्चा किया कि धान का रखाव, धान का उठाव और पोर्टल में पंजीयन, हर तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देना, कलेक्टर को जिम्मेदारी देना। तो हर पहलू में सरकार सजग है और हर तरीके से व्यवस्थित है। और देखिए ये हड़ताल ऐसा हमेशा होता रहता है, पर सरकार उसमें भी समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। जल्दी कर्मियों के साथ समन्वय बनेगा और धान खरीदी तय। लेकिन मिनी जी, ऐसा जो इस बार हुआ है, हर बार बहुत कम ही देखने मिलता है, ना के बराबर, क्योंकि 4 सूत्री मांग रख दी है। सोसाइटी कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने जो मांगे रखी है, इसको लेकर धरना खोल दिया और सीधे तौर पर मांग यही है
और आपको मौके पर चौका मारा है इस वक्त सोसाइटी संघ ने। इसको लेकर सरकार आक्रोशित है, हमें मालूम है। सीधा प्रदर्शन कर चेतावनी दी गई थी कि प्रदर्शन किया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब कैसे करेंगे, क्योंकि हड़ताल से उठने को तैयार नहीं, पूरे प्रदेश में हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, अभी ये अवसर तलाश रहे उन लोग, ये उनकी समस्याएं कांग्रेस के समय की समस्याएं, पिछले 4-5 सालों से उनके पास ऐसी समस्याएं हैं, पर सरकार के पास विकल्प है। सरकार ने कहा है कि हम तय समय में ही धान खरीदेंगे और विकल्प तलाश रहे हैं। हमारे पास और भी विकल्प है, और भी अधिकारियों को हम इस काम में लगाएंगे जिससे खरीदी तय तारीख से शुरू हो सके। तो सरकार कहीं से भी लचर नहीं है, पूरी तरीके से सजग है और इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको भी सरकार उनको सुन रही है और उस पर विचार विमर्श कर रही है। अगर इनकी मांगे सही होंगी, जायज होंगी, तो सरकार जरूर उनके पक्ष में काम करेगी। पर विकल्प हमारे पास है, धान तय समय में खरीदी होगा, किसान को परेशानी नहीं होगा। आज देखिए पोर्टल में पंजीयन भी हो रहा है, किसानों को दिक्कत ना, उसके लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रों की संख्या भी तैयारी दुरुस्त बताई जा रही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ उलट है इससे। अभय नारायण राय, ये क्या लग रहा है आपको कि सरकार तो पूरी तरह मुस्तैद है, कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं, नोडल अधिकारी बनाए गए, प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन उनकी मांगों को भी सुना जा रहा है, तो फिर कौन से आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल? देखिए, मिनी पांडे जी किसके भरोसे बोल रही हैं ये तो मिनी पांडे जी जानेंगे, और ये कर्मचारियों के हित के खिलाफ बात की जा रही है। ये इको हो रहा है, जरा बोल दीजिएगा। जी आप कंटिन्यू कीजिए, बोल देता हूं। तो मिनी पांडे जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की धान खरीदने की मनसा ही नहीं है। 15 तारीख को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि धान खरीदी शुरू नहीं होगी। शनिवार इतवार की छुट्टी बताएंगे। अभय जी यदि धान शुरू नहीं होगी तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग जाएगा फिर, क्योंकि 15 तारीख को लेकर तो 2 महीने से प्रचार चल रहा है सरकार का। 15 तारीख को हम फिर बैठेंगे, फिर डिबेट होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि सरकार 15 को खरीदी चालू नहीं करेगी। दूसरी बात, मैं आता हूं कर्मचारियों के बातों पे। मिनी पांडे जी ने कहा कि पुरानी सरकार की समस्या है, पहले तथ्य को सामने रखना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं। ऑपरेटरों का कहना है कि हमको 12 महीने का वेतन दिया जाए। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उनको 9 महीने का वेतन मिलता था, रमन सिंह के समय थे, जिसे हमने 12 महीने कर दिया। 2023-24 में विष्णुदेव साय सरकार ने भी, कैबिनेट का मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 12 महीने का वेतन दिया, लेकिन 25-26 के लिए ये घोषणा की गई है कैबिनेट की बैठक में कि 6 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये हड़ताल का पहला कारण। दूसरा कारण, वो कर्मचारी कह रहे हैं कि हमको नियमित करो। अगर आप नियमित नहीं करते हैं, 18,000 रुपये ही हमारा वेतन करते हैं, तो जो सुविधाएं संविदा कर्मियों को मिलनी चाहिए, चाहे वे ESI की सुविधा हो, PF की सुविधा हो, कार्यस्थल पे उनको पानी और तमाम जो जन सुविधाओं की व्यवस्था हो, वो तो होना चाहिए ना, वो भी वहां नहीं है। वहीं सोसाइटी के कर्मचारियों का मेन लड़ाई है सुखद का। 15 नवंबर धान खरीदी होगी, धान तुरंत बीज के किसान लाएंगे। अगर 30 दिन के अंदर, मेरे पास पत्र है ऋचा शर्मा जी का, कि 30 दिन के अंदर अगर सोसाइटी से धान विपणन संस्था नहीं उठाती है तो सुखद की जवाबदारी सरकार की होगी, जो पिछले साल उन्होंने नहीं किया। उसके तो सरकार की जिम्मेदारी तो पहले से तय है ही, वो भी 15 तारीख से शुरू नहीं होगी तो भी सरकार की जिम्मेदारी 30 दिन में नहीं उठाया जाता है तो भी जिम्मेदारी जो सरकार की रहेगी। चारों मांगे जायज हैं, इनको पूरी करनी चाहिए। चलिए बैगेंद्र जी से जान लेते हैं कितनी जायज है मांगे। किसान नेता बैगेंद्र सोनबेड़ साहब, ये जो मांगे रखी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है सोसाइटी कर्मचारियों की तरफ से मांगे रखी गई हैं, क्या कुछ इनकी जमीनी हकीकत है? किस सरकार ने कितना किया है, पिछली सरकार ने कितना किया था, सब कुछ बताइएगा। जी जैन जी, जैसे कि मुझे जानकारी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या संविदा कर्मचारी हैं, वो 18 साल 20 साल से वो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। अब आज सरकार कहती है कि हम 6 महीने का उनको सैलरी देंगे, बाकी 6 महीने कहाँ जाएंगे वो बेचारे? तो इतनी भी
संवेदना नहीं है कि 18-20 साल पुराने कर्मचारियों को हम समाहित कर लें, जबकि इसके पूर्व दिया जा रहा था। तो सरकार की मंशा जो मेरी समझ में आ रही है, ये आउटसोर्सिंग से कर्मचारी वहां पे लगाना चाहते हैं और जो वर्तमान में कार्यरत है, जो अनुभवी है, उनकी सेवाएं समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी बात, कर्मचारी स्वयं कह रहे हैं कि सुखद की जवाबदारी सरकार ले ले, परंतु सरकार कहती है कि सुखद हम नहीं मानेंगे, सुखद की भरपाई आपको सोसाइटी से करनी है। तो सोसाइटी जो है मूलतः किसानों की सोसाइटी है और इसमें अगर सुखद की भरपाई सोसाइटी से होते रहेगी तो सोसाइटी की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। मतलब किसानों की सोसाइटी जो है ध्वस्त करने की मंशा है। तीसरी बात, जो 3 कृषि कानून आए थे दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो पीछे दरवाजे से ये चाहते हैं कि मंडियां तो वैसे ही यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अस्तित्व 239 मंडी में से मुश्किल से 25 मंडी जीवित है, बाकी सारी मंडियां बंद है। वहां पे सफेद हाथी पाल रहे हैं ये, परंतु ये सोसाइटी कर्मचारियों को नहीं देना चाहते हैं। आज आप उन मंडियों के कैंपस में कहीं पे भी चले जाइए, वहां पे वैगेंद्र जी, क्या निजीकरण की और आरोप लगाए जा रहे हैं? कहा जाए कि ठेकेदारी व्यवस्था जो है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी यानी निजीकरण किया जाना चाहिए, ये इसकी और सीधा आरोप है आपके? नहीं, मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार जो है जितने कर्मचारी हैं उनकी भविष्य का हित नहीं करते हुए आउटसोर्सिंग से हो सकते हैं अपने और किसी चहेते को ये काम देना चाहते हैं। तीसरी बात, जो कृषि कानून आ रही है वो प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट मंडी ये जीवित करना चाहते हैं अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए, और किसानों का गला घोटने का बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है। चलिए, बिल्कुल, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। ये स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं मिनी पांडे जी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। एक आरोप पे यदि बात करेंगे ना तो आपको ये जानना होगा क्या कुछ आरोप, निजीकरण के भी कुछ आरोप लग रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन यानी कि सीधे तौर पर कि आप एक ठेकेदारी व्यवस्था को दे देना चाहते हैं। कर्मचारी संघ के यदि कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है, बहुत सारे कारण है, 4 सूत्रीय तो उनकी मांगे हैं स्पष्ट। क्या ये अभी भी सरकार को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए, मन की मंशा से हटके उनकी भी सुनना चाहिए? देखिए, कर्मचारियों की मांगे अगर जायज होंगी, वाजिब होंगी तो सरकार जरूर पहल करेगी और उनकी बात सुनेगी। पर अभी मुख्य है कि धान खरीदी समय से हो और किसानों को लाभ मिले, धान उनका पूरा बिक्री हो, उस पर सरकार लगी हुई है। और इस तरह के राजनीतिक जिस तरीके का चल रहा है वो गलत है। सरकार की मंशा है किसानों को लाभ मिले, उनका धान बिके, और किसी भी तरह के निजीकरण में सरकार नहीं लगी हुई है। कांग्रेस के समय में तो आप देखते हैं स्कूटी में धान के, में बाइक पे धान, ऐसी चीजें भी हमने देखी है। परिवहन में ढुलाई हुई है। ऐसी मत बताएं, आप पिछले साल कांग्रेस के साल में आप आंकड़े निकाल के देखिए और भाजपा के समय में आंकड़े दिखा के देखिए, कई गुना ज्यादा धान की खरीदी हुई है, किसानों को लाभ मिला है। आंकड़े निकाल देंगे मिनी पांडे जी, यदि मांग जो है जायज होगी तो समझा जाएगा। 3 नवंबर से बैठे हुए हैं ये यहाँ हड़ताल पर, तो अब तक 10 दिन में तो समझा जाना चाहिए था, 8 दिन में, 9 दिन में, तो ऐसे क्यों समझ नहीं पा रही है सरकार? देखिए, 3-4 दिन बचे धान खरीदी में। सरकार का पूरा फोकस है कि किसानों का धान मंडी तक जाए, उनकी धान की उठाव हो, बिक्री हो, उनको एक मुश्त राशि मिले। इनकी जो मांगे हैं उसको सरकार सुन रही है, उनके साथ बैठ के मीटिंग करेगी, विचार विमर्श करेगी। आपकी सरकार स्कूटी में ढोई है धान, कौन सी सरकार सुन रही है? बाइक में ढोई है धान, कौन सी सरकार? केंद्र की राज्य की? ज्यादा धान खरीदी हो, पहला इंजन की दूसरा इंजन, एक किस्त भुगतान हो रहा है, बोनस पहला इंजन की दूसरा इंजन, पहला इंजन की दूसरा इंजन नहीं है। अभी तो धान खरीदी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले आप लोग समस्या गिनाना शुरू कर दिए हैं। एक बार धान खरीदी शुरू तो होने दीजिए।
हमने धान आप खरीदी सभी शुरू समय कहां से देखा होगी, है। वही तो सवाल है मिनी जी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने पहले ही धान कहा खरीदी ना- के लिए जो जिम्मेदारी मैंने होती है कहा कर्मचारी ना, संघ की, वो सरकार- हड़ताल पर है। मैंने कहा अरुण साहब जी का आपने बयान सुना ना, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार पूरे तरीके से धान खरीदी के लिए समय सीमा पे तैयार है और धान खरीदी होगी, वैकल्पिक चलिए व्यवस्था जरूर। किया जाएगा। अभय जी, ये इसका क्यों लग रहा है मतलब विपक्षों ये की नहीं इस है बार कि हम व्यवस्था किसी बिगड़ने तरह वाली और से- इतनी आश्वस्त क्यों है? क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि प्रदेश में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, किसान परेशान ना हो? क्योंकि धान खरीदी में यदि समस्या आएगी तो अल्टीमेटली किसान ही परेशान होगा। संयम जी, कांग्रेस की पूरी मंशा है कि 15 नवंबर से धान खरीदी हो, 3100 के भाव में जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी गारंटी है उसके हिसाब से हो, 21 कुंटल धान लिया जाए। लेकिन आप भी जान रहे हैं, किसान नेता भी बैठे हैं और पूरा प्रदेश के किसान और हड़ताली कर्मचारी सुन रहे हैं, 2058 समितियों के माध्यम से ही धान की खरीदी होती है। और क्या व्यवस्था सरकार करेगी? क्या विष्णुदेव साय बैठेंगे उन समितियों में? रामविचार नितान जी बैठेंगे? केदार कश्यप जी बैठेंगे? कौन खरीदेगा धान? कौन बैठेगा? अभी धान खरीदी समितियां जो है वही धान खरीदती है। कंप्यूटर ऑपरेटर फीड करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर उसकी कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार को भेजते हैं। मैं चाहता हूं कि करके आप अपनी लेकिन बात रखें जिससे हमारे दर्शक अच्छे से समझ पाए क्या कुछ आप अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। नहीं हो रही है। मिनी जी, मैं लौटूंगा एक आखिरी कमेंट लेने के लिए, आपके पास समय बहुत कम है। अभय जी, क्या किसान मेरा यदि कहना परेशान है- होगा तो क्या संयम विपक्ष जी- खुश हो जाएगा? क्या सबसे बड़ा संयम सवाल है। जी- ये मानते हैं कि नहीं कि संयम- इस वक्त कम से कम ये आखिरी अंतिम चरण है, 15 तारीख से धान खरीदी शुरू होना है, क्या कर्मचारी संघ को, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ को अपनी बातों को कुछ और देर के लिए टाल नहीं देना चाहिए? बातचीत करे सरकार, ये तो सरकार का प्रयास है। लेकिन सरकार धमका रही है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? आप बात करिए। लोकतंत्र में बातचीत और संवाद से रास्ता निकलता है। उनकी रोजी रोटी है, वो बात करने को तैयार हैं। 11 दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री तो छोड़िए, विधायक तक कोई नहीं गया। सारे जनप्रतिनिधि उन्हें झांकने तक नहीं जा रहे हैं। कलेक्टर और तहसीलदार उनको धमकी दे रहे हैं कि आप काम में वापस आइए। ये लोकतंत्र में नहीं चलता। आप उनसे बात करिए, अभी भी 48 घंटे है, रास्ता निकालिए और उनकी मांगे जाएंगे। 12 महीने को आपने 6 महीने किया है, आपने कटौती की है। आगे कर्मचारी अपने बढ़ती क्रम की ओर जाते हैं। ये पहली सरकार है और जो किसान नेता ने कहा है कि इनकी मंशा भाजपा के किसी माफिया को आउटसोर्सिंग के माध्यम से समिति कर्मचारियों में घुसाने की है, ये प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा प्रयास सफल नहीं होगा। चलिए वो बैगेंद्र कर्मचारी जी से देख जवाब रहे ले हैं, लेते हैं यहाँ पर। उनके परिवार बैगेंद्र जी, देख रहे हैं। 15 तारीख से यदि धान खरीदी शुरू नहीं होती, धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, तो क्या इस बार कटोरा खाली खनखनाएगा? क्योंकि बहुत जरूरी है, किसान बिल्कुल तैयार बैठा है और तैयारी इस बात की थी कि 1 नवंबर से शुरू करेंगे। पहले तो विपक्ष के बहुत आरोप यही लगे थे, लेकिन जैसे तैसे 15 तारीख सुनिश्चित की गई है, क्योंकि 1 तारीख से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो संभव नहीं था। 15 तारीख से यदि शुरू नहीं हो पाई तो फिर क्या कुछ स्थिति प्रदेश में देखते हैं? जी संयम जी, 1 नवंबर सबसे शुभ दिन होता है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। उसको जो है ये राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, जी क्यों इसको फिक्स नहीं करती कि इस दिन से हम किसानों का धान लेंगे? 15 नवंबर कर दिया। अब हो सकता है ये 30 नवंबर भी ना हो जाए, क्योंकि ये 15 नवंबर को किसी शर्त पे ये धान खरीदी नहीं हो सकती। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं और ये किसानों को भी मैं आगाह करता हूं कि आने वाला समय किसानों के लिए संकट का समय है। चलिए आप ठीक है। अभी तक पोर्टल में आप ऑनलाइन पोर्टल जो है शुरू नहीं हुआ है। लोग आज दिन भर व्यस्त थे, हर किसान अपने मोबाइल से में लगा था, परंतु कुछ फॉर्मेलिटी पूरी होती, उसके बाद वो बाहर निकल जाता सिस्टम उससे। तो ये एक तो एग्रीटेक से परेशान, अभी ऑनलाइन से परेशान। अरे भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जीवित करें, परंतु आपके पास कर्मचारी नहीं है। अब सरकार कहती है कि हम कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के या अन्य विभाग के कर्मचारियों को वहां लगाएंगे, परंतु मैं आपको बता दूं संयम जी, पटवारी संघ ने बहुत स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उन्होंने भेज दिया है चिट्ठी कि हम इस
काम को नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत काम है। कृषि विस्तार अधिकारियों का जो संघ है उन्होंने भी कह दिया कि हम हमारे अनुभव में नहीं है, बिना अनुभव के हम काम नहीं कर सकते, हमारी और विभाग की जवाबदारी है। तो चलिए, ये तो मिनी जी से यहाँ पर है ना? बहुत जरूरी जवाब है, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब रखा जा रहा है। मिनी पांडे जी, ये सरकार क्यों समझ नहीं रही है? आप समझ रहे प्रशासन आपका है, शासन का। किसानों को ये मजाक बना के रखें। जवाब ले लेता हूं, बिल्कुल मिनी पांडे जी, ये शासन का ही प्रशासन है, तो इसका मतलब कोई भी कर्मचारी अधिकारी को कहीं लगा दिया जाएगा। नोडल अधिकारी बनाकर आप राजस्व को पूरा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले ही हाथ खड़े कर दिए गए। क्यों डायरेक्ट बात नहीं कर ली जाती एक बार उनसे ही? आप देखिए, ये बात आंदोलन करने किसानों से क्यों चर्चा नहीं की? आज तक कोई चर्चा नहीं विमर्श कर रही है। पर धान खरीदी हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि समय से धान की खरीदी हो। पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा धान खरीदी होगी। और देखिए, किसान खुश था पिछली बार भी किसान ने, यहाँ पे अगर भाजपा की सरकार बनी है तो किसानों के और महिलाओं के दम से ही बनी है। तो किसान की पूरी जिम्मेदारी है, सरकार की पूरी। कांग्रेस की सरकार भी किसानों और महिलाओं के दम पर ही बनी थी, लेकिन निकाल दी गई। मिनी पांडे जी, ऐसे में इस बार यदि व्यवस्थाओं को संभाला नहीं गया तो बहुत कुछ। पिछले साल का हमारा धान खरीदी का देखिए, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुआ, किसानों के खातों में पैसा गया, किसानों ने बाइक गाड़ी तक खरीदी, कहीं दिक्कत नहीं आई। उदार होके ये 4 किस्तों में पैसे आपको ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने अधिक धान खरीदा, परंतु ये कोई पूरा नहीं हुआ था। आने वाले समय की तैयारी तो आपकी बताइए। आप धान खरीदी जब अनियमितता आएगी तब आप बताइएगा। उत्पादन हो रहा है, ये अभी भी वही जवाब सुनने आ रहा है कि अनियमितता आएगी तो बताएगा, लेकिन अनियमितता आएगी तब जब धान खरीदी शुरू होगी। यहाँ पर शुरुआत पर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मनी जी, समय इतना ही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों खास मेहमानों का, क्योंकि समय की बहुत कमी थी। मिनी जी, आपका शुक्रिया। अभय जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और वैगेंद्र जी, आपका ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से किसानों की बात, जो समस्याएं जमीन पर चल रही हैं उनको बताने के लिए। तो फिलहाल कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैसे धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है, वहां पर धान खरीदी का इस समय है। सरकार की एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। किसान एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में 15 तारीख का हर किसान को इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही असमंजस की स्थिति बनी है। उसको लेकर विपक्ष के आरोप हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अभी भी आश्वस्त है कि सब कुछ तैयार है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन 15 तारीख होते ही सारी पोल खुल जाएगी, कितना सही था या कितना गलत। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।